परिवार वजह बता रहा है लव जिहाद को। अब बीजेपी न्यूज पर, माफ कीजिए एबीपी न्यूज पर पहली बार, अब बीजेपी न्यूज पर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये बात गलती से नहीं निकली थी, दिल की बात जुबां पर आ गई थी। सुनने वालों को बहुत फूहड़ लगा था कि माना बीजेपी दिल में बसती है, उसके लिए पत्रकारिता में तमाम तरह के गंध मचाते हैं, लेकिन ऐसे खुले में थोड़े ना कहते हैं बीजेपी न्यूज। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता यह बात साफ होती जा रही है कि एबीपी न्यूज अब सचमुच में बीजेपी न्यूज है। उसके पत्रकार तनख्वाह जरूर टेलीग्राफ अखबार वाले अभी सरकार से ले रहे हैं, लेकिन काम भारतीय जनता पार्टी का कर रहे हैं, वो भी पूरे मनोयोग से। और इस धार्मिक काम में तमाम चैनलों के तनखैया भक्ति भाव से शामिल हैं। टीवी चैनलों की विश्वसनीयता धूल में मिल चुकी है। आज तक के तो कई पत्रकारों को किसानों ने भगा दिया, बातचीत करने से ही मना कर दिया। आज तक का विरोध हो रहा है यहाँ पे, गोदी मीडिया को झूठे दिखाने जा रहे हैं। ऐसा एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। जिस आज तक को अरुण पुरी और उनके संपादक लोग सर्वश्रेष्ठ कहकर बेचते रहे हैं, उस आज तक को सड़कों पर उतरे हुए हजारों किसान भ्रष्ट कह रहे हैं। उसके रिपोर्टरों की धज्जी उड़ी हुई है। नौजवान से लेकर बुजुर्ग किसान तक कह रहे हैं कि हम आज तक से बात नहीं करेंगे, हमें पता है आप सत्ता के सौदागर से ज्यादा कुछ नहीं। नहीं, हम नहीं बात करेंगे, आज तक से नहीं करेंगे बात। क्या अरुण पुरी और कलीपुरी अपने दफ्तर में बैठकर अपने रिपोर्टरों की रोज हो रही फजीहत को देख रहे होंगे? क्या उन्हें आज तक की ऐसी दुर्गति पर कभी लाज आती होगी? क्या वो कभी सोचते होंगे कि मोदी की चरण वंदना के अलावा भी पत्रकारिता की कुछ जरूरतें, कुछ नैतिकताएं, कुछ परिभाषाएं होती हैं? मुझे उसकी उम्मीद कम है, क्योंकि पत्रकारिता की मर्यादाओं के बारे में आज तक वालों ने जमाने पहले सोचना छोड़ दिया था। अब वो केवल नरेंद्र मोदी की पालकी ढोने के लिए चैनल चलाते हैं, उन्हीं की वंदना के लिए कार्यक्रम बनाते हैं, मोदी को इंडिया के पापा बताते हैं और उन्हीं की जय बोलने में अपना अहोभाग्य समझते हैं। आज तक के रिपोर्टर को किसानों के बीच से भगाए जाने का एक नजारा और देखिए। किसानों ने पूछा, हम 2 महीने से मांग कर रहे हैं, सरकार से विचार करने को कह रहे हैं, तब आप कहां थे? सत श्री अकाल गोदी मीडिया जी, हम पंजाब में 2 महीने से बैठे हैं, आप कहां थे? आज यहाँ आ गए हैं तो आप करा रहे हैं ऐसे है। गोदी मीडिया मुर्दाबाद, 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 गो बैक, गो बैक। ये किसान कह रहे हैं कि मोदी की गोदी से उतर कर तो देखिए, उनके नाम का चश्मा उतार कर देखेंगे तो बेहाल किसान भी नजर आएंगे, बेरोजगार नौजवान भी नजर आएंगे, भ्रष्टाचार भी नजर आएगा और महंगाई भी नजर आएगी। लेकिन ना, टीवी के प्यारों में होड़ लगी हुई है अर्णब गोस्वामी बनने की। रिपब्लिक में तो एक ही है, लेकिन आज तक वाले अरुण पुरी और एबीपी न्यूज वाले अभी सरकार ने लाइन लगा रखी है। जो मांगोगे दूध तो खीर देंगे और मांगोगे कश्मीर तो चीर देंगे वाली शैली में पत्रकारिता की पताका में आग लगाए हुए हैं और उन्हें लगता है कि वो मशाल उठाए हुए हैं। परिवार वजह बता रहा है लव जिहाद को। अब बीजेपी न्यूज पर, माफ कीजिए एबीपी न्यूज पर पहली बार, अब बीजेपी न्यूज पर परिवार वजह बता रहा है लव जिहाद को। अब बीजेपी न्यूज पर, माफ कीजिए एबीपी न्यूज पर पहली बार, अब बीजेपी न्यूज पर परिवार वजह बता रहा है लव जिहाद को। अब बीजेपी न्यूज पर, माफ कीजिए एबीपी न्यूज पर पहली बार, अब बीजेपी न्यूज पर। ऐसी गलतियां हो नहीं जाती हैं, बाकायदा की जाती हैं। दरअसल चैनलों के संवाददाताओं में बाकायदा होड़ लगी हुई है किसानों को बदनाम करने की। जो भारत के नक्शे पर छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच लकीर नहीं खींच सकते, जो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम का भेद नहीं बता सकते, और छोड़िए जिन्हें बिरहा, चैती और कजरी में अंतर करने में पसीना आ जाएगा, ऐसे ऐसे प्रकांड विद्वान बांच रहे हैं कि दिल्ली पहुंचे किसान केवल पंजाब से आए हैं।
मोदी की गोदी में बैठे ऐसे नैतिकता के हत्यारे पत्रकारों ने किसानों को बदनाम करने की सुपारी ले ली है। कुछ ट्वीट्स पर जरा गौर कीजिए, इस वक्त में बहुत जरूरी है। यह एबीपी न्यूज के एक पत्रकार की ट्विटर प्रोफाइल है। कुछ लोग एबीपी न्यूज में काम करते हैं, लेकिन विकास भदौरिया के लिए एबीपी न्यूज अस्तित्व के साथ ही जुड़ा हुआ है, अलग देख ही नहीं पाते, नाम में ही शामिल कर लिया है। प्रोफाइल से पता चलता है कि नमस्ते भारत नाम का कोई शो करते हैं। फरमाते हैं कि देश के 28 राज्य और 9 केंद्र शासित राज्यों में से सिर्फ एक राज्य पंजाब का किसान सड़क पर क्यों है? इस आंदोलन में शाहीन बाग वाले क्या कर रहे हैं? मतलब साफ है, झूठ फैलाकर खड़ा किया गया यह आंदोलन सीए एनआरसी प्रोटेस्ट की तरह देश को जलाने की संगठित साजिश है, दिमाग की बलिहारी है। दरअसल विकास भदौरिया जैसे लोगों को सीधे सीधे बीजेपी में शामिल ही हो जाना चाहिए, और नहीं तो अभी सरकार को एबीपी न्यूज का नाम बदलकर डायरेक्ट बीजेपी न्यूज कर देना चाहिए, अच्छा रहेगा। उसके एंकर बोल ही रहे हैं, भ्रम खत्म हो जाएगा। किसान शाहीन बाग नहीं जा सकता, शाहीन बाग वाले किसानों से नहीं मिल सकते, बिहार वाले किसान पंजाब नहीं जा सकते, पंजाब वाले बिहार नहीं जा सकते। सबको विकास भदौरिया और उनके आकाओं से इजाजत लेनी पड़ेगी आपस में मिलने जुलने के लिए। मध्य प्रदेश के रहने वाले विकास भदौरिया को कभी देवास जाना चाहिए, नीमच जाना चाहिए, सीहोर जाना चाहिए, उन्हें शर्म आ जाएगी। और अगर इंसान बचे होंगे तो चुल्लू भर पानी में डूब जाने का जी करेगा। 2-2 रुपए किलो भिंडी बेच रहा है किसान, 2-2 रुपए किलो तोरई बेच रहा है किसान, 2-2 रुपए किलो साग बेच रहा है किसान। दाम नहीं मिल रहा इसलिए जानवरों को खिला दे रहा है। ऐसे किसानों को दहशतगर्द करने के लिए कलेजा होना चाहिए, बेशर्मी की इंतहा होनी चाहिए। एबीपी ग्रुप को साफ करना चाहिए कि क्या भारत के किसानों को झूठा कहना, देश जलाने वाला कहना, साजिशकर्ता कहना आधिकारिक तौर पर पूरे चैनल का आधिकारिक स्टैंड है, या फिर कुछ लोगों का निजी मत। न्यूज 24 के एक और एंकर मानक गुप्ता का ट्वीट देखिए। वो लिखते हैं कि साफ हो चुका है पंजाब के अलावा किसी और प्रदेश का किसान इसमें बड़े स्तर पर शामिल नहीं है। वाह भाई वाह, भूगोल और समाजशास्त्र की ऐसी जानकारी पर कुर्बान हो जाने का दिल करता है। एक और एंकर ने लिखा कि किसान आंदोलन नहीं गुंडागर्दी कर रहे हैं। यह कैसा आंदोलन है कि किसान सरकार की नहीं सुनने को राजी हैं? वाह, मतलब सरकार की सुनेंगे तभी आंदोलन होगा, तब आंदोलन किस बात का होगा? दरअसल बीजेपी की शान में दंडवत ये एंकर, पत्रकार और प्रोड्यूसर लाज शर्म धोकर पी चुके हैं। इनकी आंखों का पानी मर चुका है और ये अपना जमीर बेच चुके हैं। इसलिए वो सारा खोल उतार कर आधिकारिक तौर पर अपने अपने चैनलों को बीजेपी न्यूज बताने लगे हैं। परिवार वजह बता रहा है लव जिहाद को। अब बीजेपी न्यूज पर, माफ कीजिए एबीपी न्यूज पर पहली बार, अब बीजेपी न्यूज पर परिवार वजह बता रहा है लव जिहाद को। अब बीजेपी न्यूज पर, माफ कीजिए एबीपी न्यूज पर पहली बार, अब बीजेपी न्यूज पर परिवार वजह बता रहा है लव जिहाद को। अब बीजेपी न्यूज पर, माफ कीजिए एबीपी न्यूज पर पहली बार, अब बीजेपी न्यूज पर। विकास भदौरिया की बिरादरी के लोगों को इतना भूगोल तो पता होना चाहिए कि उत्तराखंड भारत में ही है, हरियाणा भी भारत में ही है, जहां के ढाबे तक किसानों के आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। ढाबे वालों के बराबर नैतिकता तो होनी चाहिए एबीपी वालों में। तेलंगाना को शायद यह बिरादरी अभी तक भारत में स्वीकार नहीं कर पाई है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल को तो खैर ये समझते ही नहीं होंगे कि भारत के ही राज्य हैं। दरअसल ऐसे लोगों की एक दिक्कत है, जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं होती है उसको ये लोग भारत का हिस्सा मानना बंद कर देते हैं। लेकिन हरियाणा पर मामला फंस गया। मनोहर लाल खट्टर ने सड़कें खुदवा डाली, बारिश करवा दी, लेकिन किसानों ने उन गड्ढों में अपने जोम का झंडा गाड़ दिया तो चैनल और उनके पत्रकार बुरी तरह बिलख उठे हैं। बात बड़ी हो जाएगी लेकिन कहनी पड़ेगी। किसानों को दहशतगर्द बताने वाले, साजिशकर्ता बताने वाले, दंगाई बताने वाले इस कृषि प्रधान देश के लिए नासूर हैं, दाग हैं, बोझ हैं। जिनके मन में किसानों के लिए इज्जत नहीं, उन पर क्रोध नहीं, दया की जानी चाहिए। मुंबई में दलालों के लिए एक मशहूर सड़क है दलाल स्ट्रीट। वह सड़क ऐसे लोगों से कहती है कि दलाली की भी अपनी एक नैतिकता होती है।
इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी छोटी सी आकृति जिससे हमारे वीडियो आपको तुरंत मिल जाया करें। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए और हां, हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 को लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार। परिवार वजह बता रहा है लव जिहाद को। अब बीजेपी न्यूज पर, माफ कीजिए एबीपी न्यूज पर पहली बार, अब बीजेपी न्यूज पर परिवार वजह बता रहा है लव जिहाद को। अब बीजेपी न्यूज पर, माफ कीजिए एबीपी न्यूज पर पहली बार, अब बीजेपी न्यूज पर परिवार वजह बता रहा है लव जिहाद को। अब बीजेपी न्यूज पर, माफ कीजिए एबीपी न्यूज पर पहली बार, अब बीजेपी न्यूज पर